आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं क्लास के मैथ अध्याय 1। जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारा परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसका ये चैप्टर जो है हमारा रेशनल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इसमें कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके परिचय का अध्ययन करते हैं। परिचय, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा होगा सबसे पहले संख्या। जैसे संख्या में आएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? यानी गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं हमारे प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत, यानी 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं होती है सभी हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसमें पहला प्राकृत संख्या और सबसे पहला प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे अंतिम प्राकृत संख्या अनंत होता है। और सबसे अंतिम प्राकृत संख्या जो होता है वो अनंत होता है। उसके बाद अगला जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कहते किसे हैं उसके बारे में समझ ले एक बार। यानी ऐसे बोले तो हम प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देते हैं, तो 0 शामिल करने से हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जो दूसरा नंबर पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है, यानी हम प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत। ये हमारी सभी जो अभी हम संख्याएं लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हमारा होता है 0, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या जो होता है अनंत। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्या है इंटीजर नंबर। ठीक है, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल रहता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या
तथा शून्य शामिल होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है। और इंटीजर जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है। जिसको हम संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। इधर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4 डैश डैश अनंत। ठीक है। और संख्या रेखा पर बता दें इधर बाएं बगल जब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में तो जो मान होता है वो घटता है। जैसे इधर राइट साइड चलते हैं तो जो संख्या रेखा पर मान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद का जो हमारा जो चैप्टर है परिमेय संख्या, उसके बारे में देखेंगे। जो परिमेय संख्या जो होता है हमारा परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या की डिफिनेशन की बात करें तो परिमेय संख्या वैसे संख्या कहलाते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। इसे किस रूप में लिखा जाता है? परिमेय संख्या यानी कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। जहां अगर हम बात करें, जहां P जो होता है हमारा एक इंटीजर होता है जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर होता है। और Q भी हमारा जो होता है वो एक पूर्णांक होता है। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और होता है परिमेय संख्या जांच करने की, जो Q = नॉट 0 के बराबर होता है। यानी Q जो होगा हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर एग्जाम्पल हम लिखें परिमेय संख्या का 2/3, 4/5, 6/7 जितने संख्या अभी दिख रहा है। ठीक है। जो लिखे यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखे हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखे हैं, वो सभी हमारे परिमेय संख्या कहलाते हैं, यानी रेशनल नंबर कहलाता है। जो ऊपर जो दिख रहा है हमारा वो P होता है, नीचे जो है Q है, यानी P/Q के रूप में। और Q जो हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है, यानी जो जिस संख्या के नीचे अगर 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। और हमको पढ़ना है आगे इसमें परिमेय संख्या, कुछ ऐसे परिमेय संख्या के नियम होते हैं जिनको परिमेय संख्या पालन करता है या नहीं करता है। जैसे में पहला नियम जो होता है इस चैप्टर में संवृत्त के नियम पढ़ेंगे, जिसको क्लोजर कहा जाता है। परिमेय संख्या संवृत्त के नियम में योग, व्यवकलन, गुणा और भाग को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा का नियम होता है जिसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, या क्रम को चेंज करने पर यानी बदलने पर परिमेय संख्या बदल दे अगर क्रम को, फिर उसके मान में अगर कोई परिवर्तन आए फिर परिमेय संख्या आ जाता है, तो समझते हैं कि परिमेय संख्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा का पढ़ेंगे सहचारिता के नियम, इसमें तीसरा का पढ़ेंगे हम वितरक नियम, जिसको वितरकता के नियम कहते हैं, या योग तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योग प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो परिमेय संख्या जो हमारा चैप्टर 8 क्लास के उसी में पढ़ेंगे। ठीक है। आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है।